और योर एग्जाम का इस चैप्टर से सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक। और आपका वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है और आपका केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है टू। सबसे पहले इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म या जर्नल फॉर्म होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का जो मेन थिंग है वो कोई भी वेरिएबल होना चाहिए या एक्स वाई वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए 2, ठीक है। तो x की पावर 2 है, पावर 2 है किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 वेरिएबल की स्क्वायर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद bx प्लस c, ये तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। और एंड a कॉमा b एंड c आर कांस्टेंट, तो ये आपके कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती, पहचान होती। सपोज दैट a एक्स स्क्वायर प्लस c है, तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज क्वाड्रेटिक की पहचान क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सेकेंड मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, तब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। 2 रूट्स या जीरोस आर सेम, रूट्स और जीरो सेम होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसको जीरोस बोलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं। रूट्स या जीरोस आर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसकी वैल्यू ही रूट्स या जीरोस कहलाती है। अगर आप उस रूट्स की वैल्यू इस वेरिएबल के जगह पे रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, LHS इक्वल टू RHS में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर 2 है तो रूट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। तो एक रूट्स को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, बीटा। अब जो ये रूट्स निकाले तो इनके नेचर पे डिपेंड करता है कि ये रूट किस टाइप के होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों रियल रूट होंगे, अलग अलग होंगे, तो किस कंडीशन पे इक्वल और अलग अलग होंगे, रियल और अलग अलग होंगे। दूसरा होता है इक्वल एंड इक्वल रियल रूट, तो किस कंडीशन पे इक्वल रियल रूट होगा, किस कंडीशन पे नो रूट, दैट्स मीन इमेजिनरी रूट होगा, तो उसको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए हेल्प में लाया जाता है, तो यूज किया जाता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो ये रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसी से हमें पता चलता है कि किस इक्वेशन का रूट क्या होगा, यानी उस रूट का नेचर क्या होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट बताता है। ओके, तो अगला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो ये रूट के अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में विभक्ति कर कहते हैं, तो इसको कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगला जो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ओके, रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट नेचर ऑफ रूट, जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी।
आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसमें v को पता करना, v क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है b, तो b का स्क्वायर करोगे -4, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट नंबर होता है उसमें रखोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, इसके स्क्वायर में से इन तीनों की वैल्यू को माइनस करोगे, अगर उसका आंसर 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू आएगी, तो उस समय जो इक्वेशन का रूट होगा वो आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। रियल मतलब वास्तविक होगा, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों अलग अलग होंगे। मान लीजिए एक रूट 5 आ गया तो दूसरा 9 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, या रूट में आ सकता है, कुछ भी, दोनों अलग अलग वैल्यू होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट कब आ रहा है, जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ी वैल्यू दे रही है। सेकंड है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, आपने b की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, माइनस किया, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई c, दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को इसके साथ, और b स्क्वायर की वैल्यू में माइनस करके अगर वो 0 के बराबर आंसर आ रहा है तो इसका रूट भी रियल रूट होगा बट इक्वल होगा, रियल और इक्वल रूट होगा, ठीक है, रियल होगा एंड इक्वल होगा, इक्वल रूट। जैसे सपोज एक रूट 1/2 होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 1/2 रूट होगा। रियल एंड इक्वल, दोनों समान होंगे बट रियल होंगे। तीसरी जो कंडीशन है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी 0 से छोटी मतलब नेगेटिव नंबर, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट में जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो ये इमेजिनरी रूट होगा, दैट्स मीन नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स मीन इमेजिनरी रूट। इसको क्या भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट, दैट्स मीन इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है किसके अंदर होता है, रूट के अंदर, यानी कि दैट्स मीन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर शो हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसलिए इसको इमेजिनरी रूट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इमेजिनरी रूट जब आएगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऑफ रूट बाय द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल, इफ रियल देन फाइंड, इसको रियल है तो फाइंड करना। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, जैसे सपोज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हमको नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एट फर्स्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, सबसे पहले इसको कंपेयरिंग करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो ax वेरिएबल का स्क्वायर का कोफिशिएंट a बोला जाता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अभी x है तो, ठीक है, तो a आपका हो गया 2, v माइनस 3 एंड c इज 5, ओके, a 2 b माइनस 3 c 5 आ गया, ठीक है। अब आपको पहले इसका नेचर ऑफ रूट पता करना है, तो नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पुट द वैल्यू ऑफ b, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो v की वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 5, ठीक है c, तो माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो प्लस माइनस माइनस साइन उसका था जिसका नंबर बड़ा, तो माइनस का 31, दैट्स मीन b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव पे आ रही है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी आ रही है, दैट्स मीन नेचर ऑफ रूट इसका हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट इक्वल टू इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट हो जाएगा, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ओके। लुक एट दिस, थैंक यू।